हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस 2021 की, एमपी पुलिस भर्ती 2021 की। तो दोस्तों इसमें आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं बुक लिस्ट के बारे में। आज अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी आप बुक पढ़े जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बुक बताने वाला हूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए। और सबसे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अब। तो कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। तो बुक पढ़ने से पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है एमपी पुलिस का, तो आई होप कि आपको पता होगा। अगर नहीं भी है तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, जो मेजर पोर्शन प्ले करता है मैथ्स आती है, ठीक है। मैथ्स के बाद जो सब्जेक्ट आता है रीजनिंग आती है, रीजनिंग के बाद तीसरा सब्जेक्ट आपको कवर करेगा एमपी जीके का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एमपी जीके के बाद आता है साइंस के बाद पांचवा सब्जेक्ट आपको पूछेगा जीके प्लस करेंट अफेयर। तो ये मेनली सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट आपको कवर करना है एमपी पुलिस के लिए, ठीक है। और आपको पुलिस बनना है तो ये सब्जेक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है सब सब्जेक्ट की और क्या रणनीति अपनानी है। तो सबसे पहले बताता हूँ कौन कौन से कितने कितने मार्क का एग्जाम में पूछता है आपसे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अगर तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसमें दोस्तों मैथ्स आती है 30 नंबर की, कभी कभी कम ज़्यादा होते रहता है। तो आप 30 से लेकर 32 या इधर 28 मान सकते हैं। उसके बाद 40 नंबर की रीजनिंग आती है, 40 नंबर की क्या आती है, रीजनिंग आती है। टोटल यहाँ से वेटेज जो आपको मिलेगा 70 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग से। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो एमपी जीके और जीके का, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए आप, एमपी जीके और जीके प्लस करेंट अफेयर। यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग में कभी कभी आपसे 35 नंबर की भी पूछ लेता है या 40 नंबर की पूछ लेता है। तो 35 से 40 नंबर इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद एमपी जीके प्लस करेंट अफेयर या ऑल ओवर जीके, ये टोटल आपसे पूछेगा 10 नंबर का, 10 से 15 नंबर का, ठीक है। और जो साइंस है दोस्तों, साइंस आपसे पूछता है कितने नंबर की, साइंस आपसे पूछता है 20 नंबर की। इस प्रकार से टोटल जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। तो ये 70 हो गया, ये कितना हो गया, 80 हो गया, 80 और 20 100 हो गया। अब देखो यहाँ पे 15 लिए तो आपको रीजनिंग 35 की कर देगा, ठीक है। ऐसा कम ज़्यादा होते रहता है। तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ यही लेकर चलिए कि 70 नंबर का आपका जो कवर होने वाला है मैथ्स और अकेले रीजनिंग से, उसके बाद जो है एमपी जीके और साइंस से। अब इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें आप कि आपको जो सिलेक्शन है आपका हो जाए। तो इसमें दोस्तों बुक की अगर अपन बात करें तो बुक में आपको फॉलो करनी है जो मैथ्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ये मैं आपको पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, रिवर्स करके थोड़ा। तो मैथ्स के लिए जो बेस्ट बुक है वो होती है जो शारदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। और एक RS अग्रवाल की बुक आती है, RS अग्रवाल की बुक आती है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। YD यादव की बुक आती है, एक YD यादव की बुक आती है शारदा पब्लिकेशन की, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन की आती है। मेरे पास अभी वो बुक नहीं तो मैं आपको बता दिया रहता। अभी आपको मैं मैथ्स की बुक बताने वाला हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन जो तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी थोड़ा इसका जो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, ये बुक का काफ़ी अच्छी बुक है, इतनी मोटी बुक है, सारी की सारी आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये RS अग्रवाल की बुक है अंक गणित की। यहाँ पे पूरा आपको सिलेबस कवर हो जाएगा मैथ्स का। और ये बुक अगर आप कवर कर लेते हैं
तो आपका जो है बेसिक्स भी आपका अच्छा हो जाएगा और जो है आपकी तैयारी भी 100% हो जाएंगी कंप्लीट। और उसके बाद अगर दोस्तों मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अगर आपके पास YD यादव की बुक है शारदा पब्लिकेशन की तो आपको RS अग्रवाल लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास अगर RS अग्रवाल की बुक है तो आपको YD यादव की लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों में अंतर ये है बेसिकली YD यादव में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब कि टाइप वगैरह ये रहता है, और RS अग्रवाल में आपको कोई सा टाइप नहीं मिलेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन दिए रहेंगे। हालांकि क्वेश्चन दोनों का जो लेवल है वो सेम ही है। ठीक है, दोनों ही SSC लेवल की आती है। इसके अलावा अगर आपके पास मैथ्स की कोई भी SSC लेवल की बुक है, जैसे कि बात करें अपन किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है 7300 प्लस, और एक राकेश यादव सर की बुक आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छी बुक है। राकेश यादव सर की भी जो मैथ्स की बुक आती है वो SSC लेवल की आती है। ठीक है, लेकिन MP पुलिस के लिए बेस्ट बुक बात करूँ मैं RS अग्रवाल की है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है 2017 में। ठीक है, और सिलेक्ट भी हुआ था। RS अग्रवाल की जो बुक मैंने पढ़ी थी काफ़ी अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती, पतली सी आती, इतनी सी पतली, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। और एक दीपक कुमार की बुक आती है, एक कौन सी बुक आती है, दीपक कुमार की बुक मेरे पास है, परफेक्ट पब्लिकेशन की ये जो बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही इसमें दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, ये भी पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको इस बुक से आप कवर कर सकते हैं। और इस बुक में मैं आपको एक चीज़ की खासियत ये बता दूं, हालांकि मैं पब्लिकेशन मतलब इसका कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसा वैसा नहीं मिल रहा है इससे, मैंने खुद पढ़ी है ये बुक इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इसमें तो दोस्तों डिटेल में दिया है, मतलब कि पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। भिन्न भिन्न टाइप के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे ये जो परफेक्ट की बुक है इसमें। ठीक है, रीजनिंग के लिए बुक होगी, अरिहंत भी आप फॉलो कर सकते हैं, और दीपक कुमार की है तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने, मैं रीजनिंग में तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अभी तक कोई भी रीजनिंग की बुक नहीं है ना, तो आप दीपक कुमार की जो परफेक्ट की बुक आती है, आप सीधे सीधे इसके लिख सकते हैं, परफेक्ट की बुक आती है वो आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास अरिहंत की बुक है तो आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका जो 70 नंबर की इन दोनों बुक से आपका 70 नंबर कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद MPGK की बात करें तो MPGK दोस्तों, MPGK का काफ़ी ज़्यादा पार्ट आता है, 10 से 15 क्वेश्चन शायद यहाँ से GK के रहेंगे आपके। तो यहाँ पर जो MPGK आएगा ये अकेला 10 नंबर का आएगा। MPGK कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। और इसके लिए जो बेस्ट बुक है पुणेकर प्रकाशन की बुक आती है MPGK के लिए, थ्योरी वाली बुक है पुणेकर की, आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन इसके बाहर, ये मैं बोलूँ कि MPPSC वाले भी ये बुक को प्रेफर करते हैं पुणेकर को, प्री के लिए, MPPSC प्री के लिए पुणेकर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता आपका, तो पुणेकर को आप अच्छे से पढ़े, पूरा का पूरा पुणेकर को रट लेंगे तो आपका जो MPGK है वो आसानी से कवर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरी वाला पोर्शन, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है पुणेकर की ही, वो भी आप लगा सकते हैं ये कंप्लीट करने के बाद। तो ये पुणेकर की आपको MPGK के लिए बुक फॉलो करनी है। अब आगे बात करते हैं GK की, जनरल नॉलेज प्लस करेंट अफेयर की। तो यहाँ से दोस्तों आपको 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस GK और करेंट अफेयर से मिलेंगे, और यही 5 से 6 नंबर आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ये कैसे, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट बुक है दोस्तों लुसेंट की जो बुक आती है मेरे पास रखी हुई है, और इसको आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से आप इस लुसेंट की बुक को पढ़ेंगे। इतनी सी है ये पूरी की पूरी, काफ़ी हालत इसकी ख़राब हो गई है। तो इसमें लुसेंट में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, लुसेंट में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, विविध वाला पोर्शन, मतलब जो पीछे में जो विविध वाला पोर्शन है ना, देखिए जो पीछे में ये जो विविध वाला पोर्शन दिया है, सबसे ऊंचा बड़ा, ये सारा का सारा ये वाला पढ़ना है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये दिख रहा है विविध वाला पोर्शन, ये विविध वाला जो पोर्शन दिया है ये सारा का सारा आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये दोस्तों खेल कूद वाला, इसमें जो खेल कूद वाला जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन देता है, खेल कूद,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खेल कूद वाला, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एमपी पुलिस में खासकर। मतलब विभिन्न ट्रॉफी से रिलेटेड हो गया पूछ लेगा, विभिन्न खेल से शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा ये। और इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसी में आपको चैप्टर मिल जाएगा, इसी के पहले विविध के पहले ही आपको मिल जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये वाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इतना आप अगर लुसेंट में आपको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो जीके है अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये भी आपको पढ़ना है। तो इसके बाद दोस्तों आप पॉलिटी का सेक्शन उठा सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल पे बहुत से मैंने पॉलिटी के वीडियो भी डाले, आप वहाँ से भी पॉलिटी को कवर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हिस्ट्री भी अभी अपन कवर करवा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी आपका अपने जो इस यूट्यूब चैनल से आपका जो है कवर हो जाएगा। तो जीके में आपको लुसेंट की बुक पूरी की पूरी ही पढ़नी है। और सबसे पहले ज़्यादा फोकस आपको करना है काय पे, विविध पे। विविध से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों साइंस के। तो साइंस आपको क्लियर कट मैं बता दूं, साइंस से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर आप यहाँ से 70 नंबर मैथ्स रीजनिंग से ला लेते हैं और जो साइंस से 20 नंबर ला लेते हैं पूरे में पूरे, तो आपके 90 नंबर तो यहीं से कवर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, 20 में 20 नहीं आते बहुत से लोगों के। तो साइंस के लिए जो बेस्ट बुक है दोस्तों, लुसेंट की ही एक बुक आती है। लुसेंट में ही एक साइंस वाले पोर्शन की बुक आती है, मतलब जिसमें पूरा का पूरा साइंस रहता है, सिर्फ साइंस रहता है। थोड़ी मोटी बुक आती है, अभी मेरे पास है नहीं वो, तो आप वो बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी जो ये साइंस की जो थ्योरी वाली बुक आती है, ये कैसी आती है, थ्योरी वाली बुक आती है। इसको कंप्लीट करने के बाद साइंस की जो आप जैसे कि फिजिक्स को कंप्लीट करते हैं तो उसके पीछे ही जो बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 500-600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको साइंस की बुक के पीछे, उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव की, तो लुसेंट में ही एक मोटी वाली बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, उसको लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी आपके पास अभी बहुत ज़्यादा समय है, आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं बता दूं आपको, ऐसा मौका आगे आएगा या नहीं आएगा ये तो अपन नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी प्रिपेयर है, मतलब जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब जिनकी एज 18 वर्ष से लेकर कितनी, 18 वर्ष से लेकर 33 साल तक है। और ओबीसी, एसटी, एसटी की तो बात ही छोड़ दो, उनको 5 साल प्लस रिलैक्सेशन मिलता है, तो 38 साल हो जाता है। और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल। अगर इस एज के बीच में आप लाइक करते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं एमपी पुलिस की। और बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है इस बार। पोस्ट भी हालांकि बहुत सारी, 4000 पोस्ट अच्छी खासी होती है। तो इतना है आपका जो बुक प्रेफर करना है, कौन कौन सी क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, आपको सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये मेरे द्वारा जो मेरे डिटेल दिया गया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता लग जाए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा एंड गुड नाइट।